बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे मैस एंड वेट। आमतौर पर स्टूडेंट हम देखते हैं कि हम मैस और वेट को एक ही चीज़ कंसीडर करते हैं कि मैस और वेट जो होती हैं वो एक ही चीज़ें होती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। मैस और होता है, वेट और होता है। अगर हम देखें, ये जो मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, तो ये इसका जो हमें नज़र आ रहा है, ये मैस आपको नज़र आ रहा है। अब इस मैस को अगर लेकर आप चांद पर भी चले जाएं तो इसका मैस चेंज नहीं होगा। मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं, मैस कैन नेवर बी चेंज। जबकि वेट जो होता है वो ग्रेविटी के चेंज होने से वेट चेंज हो जाता है। अब हम देखें, अगर ये एक हमारे पास मैटर है, तो मैटर के अंदर बेशुमार पार्टिकल होते हैं। अब ये सारे पार्टिकल मिलकर क्या करते हैं, एक मैस बनाते हैं। अब पार्टिकल के अंदर जो कुछ भी होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे एक मैटर के अंदर, तो ये सारे पार्टिकल मिलकर एक क्या बना देते हैं, मैस। तो मैस कैन नेवर बी चेंज। तो मैस जो होता है वो कभी भी चेंज नेवर बी चेंज इन एनी प्लेस। हम मैस को कहीं पे भी दुनिया में ले जाएं, किसी भी जगह पे ले जाएं, तो मैस जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मैस जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो मैस का यूनिट अगर हम देखें तो हमारे पास होता है किलोग्राम। मैस का यूनिट है किलोग्राम। तो किलोग्राम जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। मैस को हम अगर हमने इसकी पैमाइश करनी हो तो हम इसके लिए आमतौर पर बीम बैलेंस जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ की पैमाइश करने के लिए। इसके हिसाब से अगर हम वेट देखें तो वेट जो होता है, अगर हम ये बॉडी है डाउनवर्ड है तो वेट है, तो वेट बराबर होता है मैस या मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी। यानी जितनी ज़मीन की ग्रेविटी किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है तो वो उसका वेट बन जाता है। तो अगर किसी भी चीज़ का आपको मैस मालूम हो तो हम उसका वेट जो होगा ज़मीन की ग्रेविटी के हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम देखें, एक मेरे पास मैस है 5 kg, तो हम कहेंगे इस मैस जो ज़मीन के ऊपर मैस है इसका वेट कितना है, 5 kg है। तो सॉरी मैस 5, तो इसका वेट फाइंड करना है। तो वेट फाइंड करना है तो इसका ज़मीन के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है, ऑलमोस्ट 10। तो वेट बराबर होगा मैस मल्टीप्लाई ग्रेविटी। तो 10 5s are 50 और वेट का यूनिट है न्यूटन। तो ज़मीन के ऊपर इस चीज़ का वेट कितना होगा, 50 न्यूटन। अगर हम इसी मैस को 5 किलोग्राम के मैस को ले जाएं किसके ऊपर, मून के ऊपर, मून के, तो मून के ऊपर जो ग्रेविटी होगी वो होती है 1.62 या 1.6। अब हम क्या करेंगे, इसका वेट फाइंड करेंगे तो वेट बराबर हो जाएगा मैस एंड ग्रेविटी। मैस 5 है और ग्रेविटी कितनी है मून के ऊपर, 1.6। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगी हमारे पास 6.3 न्यूटन। मतलब जगह के चेंज होने से वेट जो हो गया वो मैस 5 kg रहा लेकिन वेट 50 से कम हो गए 6.3। यानी जैसे जैसे ग्रेविटी कम होती है वेट जो होता है वो कम होता है। या अगर किसी चीज़ में एक्सेलरेशन हो तो हम कहते हैं मैस मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मतलब ये जो एक्सेलरेशन होता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। किसी चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करती है और उसमें मोशन आ जाती है, वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस कवर करता है, तो वो एक्सेलरेशन होता है। और यही एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। इट्स मीन डैट फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वेट के, और वेट बराबर होता है मैस एंड ग्रेविटी। जिसको हम फोर्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मैस एंड ग्रेविटी। तो फोर्स का यूनिट क्या है स्टूडेंट, न्यूटन।
और वेट का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स और वेट का यूनिट इक्वल होते हैं, यानी जिस जिस्म का जितना वेट होता है उतनी ही फोर्स उस जिस्म पे अमल कर रही होती है। तो वेट एंड फोर्स जो होते हैं वो एक ही चीज़ होते हैं। वेट जो होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी होगी। हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसको आमतौर पर फाइंड करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा आज का जो आर्टिकल था मैस एंड वेट, जिसे हम आमतौर पर एक ही होते हैं, जबकि मैस एंड वेट दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैस मुख्तलिफ जो भी चीज़ होती है, मैटर जो होती है, जितने भी पार्टिकल से मिलकर बनता है वो सारे पार्टिकल जो भी अमल कर रहे होते हैं वो सारा मैस कहलाता है। मैस कहीं पे भी चेंज नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका फाइंड करने के लिए मैस हम बीम बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरे अदर हैंड अगर देखें तो वेट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेट हर जगह पे यकसा नहीं होता। वेट जो होता है इसका डिपेंड होता है ज़मीन की ग्रेविटी के ऊपर। ग्रेविटी के चेंज होने से वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, यानी अब जगह जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वेट जो होगा वो चेंज होता रहता है। तो वेट बराबर होता है मैस एंड ग्रेविटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको मालूम करने के लिए, इसकी पैमाइश करने के लिए हम आमतौर पर स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और यही हमारा आज का आर्टिकल था मैस एंड वेट।